नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। दरअसल 6 माह में 2 नवजात बच्चों की जान लेने वाली डॉक्टर तैयबा के पास न डिग्री थी, न क्लिनिक चलाने के लिए जरूरी संसाधन और न ही क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन। फिर भी नियम विरुद्ध वो क्लिनिक के साथ साथ एक मेडिकल भी फर्जी रजिस्ट्रेशन से संचालित कर रही थी। 2 अक्टूबर को चिंतामन में रहने वाले लखन मालवीय की पत्नी काजल को डिलीवरी का दर्द होने पर शासकीय अस्पताल जिवाजीगंज में लेकर गए थे। वहां पर मौजूद महिला सजनी तंबोली ने डॉक्टर तैयबा शेख का पता बताया। डॉक्टर तैयबा शेख के मक्सी रोड पर स्थित पवासा क्षेत्र के आशीर्वाद हॉस्पिटल में काजल का चेकअप किया और उन्होंने बता दिया कि बच्चे के हाथ पैर नहीं बने हैं। उन्होंने फ्रीगंज के विशेष हॉस्पिटल में जाकर दोपहर 1 बजे भर्ती कराया और इलाज शुरू कर दिया एवं खून की बोतल उनके द्वारा मरीज को लगाई गई। मरीज को ज्यादा पीड़ा होने लगी तब परिजनों द्वारा छुट्टी की गुहार लगाई तो उनके द्वारा इमरजेंसी बताया कि पेट में जहर फैल जाएगा, शहर के बड़े निजी अस्पताल ले जाने का बोला। इसके बाद परिजन काजल को एसएन कृष्णा अस्पताल में लेकर आए, जहां पर काजल की नॉर्मल डिलीवरी हुई लेकिन बच्चे की मौत हो गई थी। पूरा मामला इस प्रकार है कि काजल मालवीय को 6 माह का गर्भ था। वो लगातार डॉक्टर मीनाक्षी जाटव से इलाज करा रही थी। 2 अक्टूबर को काजल को दर्द हुआ। डॉक्टर जाटव से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। 2 अक्टूबर को शासकीय अस्पताल जिवाजीगंज ले गए, जो यहाँ मिली एक आशा कार्यकर्ता ने डॉक्टर तैयबा शेख का बताया। इसी दिन डॉक्टर तैयबा ने चेक करते हुए बताया कि बच्चे के हाथ पैर नहीं बने हैं। खुद ने महिला डॉक्टर बनकर दोपहर 1 बजे विशेष अस्पताल में काजल को भर्ती करवा दिया। यहाँ खून की बोतल चढ़ने के बाद भी काजल की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर तैयबा ने उसे माधव नगर अस्पताल भेज दिया। यहाँ पर काजल की नॉर्मल डिलीवरी हुई लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए। 3 अक्टूबर को हंगामा कर दिया। शाम होने तक डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने डॉक्टर तैयबा का फर्जी क्लिनिक सील कर दिया। 6 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष अस्पताल पहुंची। यहां पर काजल के भर्ती होने से इलाज की जानकारी की जांच की विभाग को सौंपी। 9 अक्टूबर को सीएमएचओ ने टीम की जांच पर प्रतिवेदन बनाकर पवासा थाने भेजा, जिसके बाद महिला डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आज 10 अक्टूबर को इसी मामले में फ्रीगंज क्षेत्र के मुंगी चौराहा स्थित विशेष अस्पताल को भी सील कर दिया गया। यहाँ पे कार्रवाई हमने सीएमएचओ साहब के आदेश के अनुसार अभी 4 दिन पहले एक महिला का प्रसव पीड़ा होने के कारण एक महिला चिकित्सक यहाँ तैयबा शेख करके आई थी मरीज को लेके, और यहाँ जब इलाज कराया गया उसके द्वारा तो और ज़्यादा सीरियस होने लगी। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण वो परिजन के अन्य अस्पताल में ले गए। वहाँ जाके उन्हें प्रसव कराया और ज़्यादा कोई खून की कमी भी बता रहे थे, तो ऐसा करके ज़्यादा फीवर आ गए थे। ऐसी शिकायतें यहाँ पे परिजनों ने की थी कि जो महिला चिकित्सक इलाज करता थी यहाँ विशेष हॉस्पिटल में, वो पूरी तरह फर्जी थी और फर्जी डॉक्टरों को यहाँ कंसल्टेंट बना के इलाज कराना का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था। उसी शिकायत के आधार पर आज हम लोगों ने विशेष अस्पताल को सील करने की कार्रवाई जारी की है। कितने दिन के लिए? अभी 15 दिन के लिए इसको हम लोगों ने सील कर दिया और इनको हिदायत दे दी है कि कोई भी मरीज भर्ती ना करे, ना ओपीडी देखे, और जो भी आपकी कमियां हैं वो पूरी अपील करके 15 दिवस में हमको उपलब्ध करवाएं। आगे भी इस तरह की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग को करवा देंगे? बिल्कुल, आगे भी हम लोग जहाँ जहाँ ऐसे कोई अस्पताल की शिकायत मिली या कोई फर्जी डॉक्टर की मिली या किसी तरह की कहीं भी मिली तो हम शिकायत जारी रखेंगे। पहले इनने क्या करा था कि इनके पास डिलीवरी का कोई डाटा नहीं रखा था, महिला चिकित्सक थी पर इनके पास डाटा नहीं होने के कारण इसको सील किया गया था। इस बार इनकी महिला डॉक्टर कहीं छुट्टी उट्टी थी या उस दिन आ नहीं पाई थी, और वो जो महिला चिकित्सक थी वो यहाँ डॉक्टर बन के इलाज कर रही थी। आयोजन विश्वविद्यालय परिसर के स्वर्ण जयंती सभागार में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी मातृ संस्था के प्रति भावनात्मक जुड़ाव व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि मालवांचल की गौरव गाथा का प्रतीक है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा सम्राट विक्रमादित्य के मूर्ति शिल्प के अभिषेक और पूजन के साथ हुई। स्वर्ण जयंती सभागार में सरस्वती पूजन एवं मंगलाचरण के साथ मुख्य समारोह का शुभारंभ हुआ। कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए दूसरा ऐतिहासिक दिन है। पहला 1956 में था जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इसकी आधारशिला रखी गई थी, और दूसरा आज जब इसी भूमि के सपूत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वविद्यालय के नए नाम का अनावरण किया। इस अवसर पर पुस्तक विमोचन भी किया गया और विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं शिक्षाविद उपस्थित रहे। पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जी ने और बाकी उस समय के तत्कालीन काफी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सबने मिलकर के विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। विक्रम विश्वविद्यालय से कई स्वनाम धन्य हस्तियां निकली, विद्यार्थी निकले, लंबा गौरवशाली अतीत है।
70 साल का लंबा समय। ऐसे में सुझाव ये आया कि विक्रम का नाम सम्राट विक्रमादित्य सही नाम और कर दिया जाए। तो मैं अतीत के वो सारे लोग जिनने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने में अपना योगदान दिया, उनको नमन करता हूँ, इसको स्मरण करता हूँ। और ये संशोधन के साथ है जो नाम पट्टिका सरकार के नई नाम के साथ आई है, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और विद्यार्थियों को, वर्तमान विद्यार्थियों को। और ये सही अर्थ में विक्रमादित्य के उस उज्जवल चरित्र से और एकदम नाम से ही स्पष्ट होगा। विक्रमादित्य का अद्भुत इतिहास रहा है। ऐसे में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय के नई नाम पट्टिका लोकार्पण के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। कोठी रोड स्थित कालिदास अकेडमी में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि सांसद अनिल फिरोजिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सांसद अनिल फिरोजिया की पहल पर सांसद निधि एवं CSR फंड के सहयोग से प्राप्त 1,25,00,000 की राशि से यहां जन सेवा पहल साकार हुई। इस अवसर पर उज्जैन जिले के सैकड़ों दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक उपकरण वितरित किए गए। वितरित उपकरणों में इलेक्ट्रिक स्कूटी, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग और श्रवण सहायक उपकरण शामिल थे। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि यह कार्यक्रम सेवा ही संगठन की भावना को दर्शाता है। उन्होंने दिव्यांगजनों को समाज का अभिन्न अंग बताते हुए उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं और जन कल्याणकारी पहलों की जानकारी भी साझा की। इसके अतिरिक्त उज्जैन जिले की 6 नगर परिषदों को नागरिक सुविधाओं में वृद्धि के लिए नवीन शव वाहन भी सांसद निधि एवं CSR सहयोग से प्रदान किए गए। सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज 115 से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को यहाँ स्वर्गीय भूरालाल फिरोजिया स्मृति संस्था द्वारा माननीय सांसद जी के साथ हमने यहाँ दिव्यांग जनों को श्रवण यंत्र, व्हील चेयर और स्कूटी देने का कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बधाई। इसी के साथ साथ यंग थिंकर्स फोरम के द्वारा एक 3 दिन का बहुत अच्छा कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार युवा, गरीब, महिला, दिव्यांग सभी जनों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। मैं अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो जन्म पखवाड़ा चल रहा था, सेवा सप्ताह पखवाड़ा जन्म उत्सव पे, तो आज उसका समापन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। और समापन माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी की उपस्थिति में यहाँ दिव्यांगों को हमने आज यहाँ ट्राईसाइकिल दी है। कुछ सांसद निधि मेरी है, कुछ आइनॉक्स कंपनी ने हमको राशि CSR फंड में दी थी। उसके तारतम्य में आज हमने यहाँ पे लगभग 75 जो है स्कूटी दे रहे हैं। और ये स्कूटी भी इसलिए दी जा रही है कि मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, हमने कई बार देखा कि हम जो ट्राईसाइकिल देते हैं उसमें जो दिव्यांगजन हैं वो खुद भी रोजगार करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, स्वयं की वो जीविका अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन उन कई बार देखा है वो सब्जी ले जाते थे तो वो पलट जाती थी, कई वो लोड ही नहीं उठा पा रही थी। तो हमने फिर विचार करके आज स्कूटी दी है, जिसमें हमारा आइनॉक्स कंपनी ने सहयोग भी करा, जिसके कारण ये अब आत्मनिर्भर भी बनेंगे। कोई छोटा मोटा सामान अगर गांव में ले जाके बेचते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे गोली बिस्कुट हो, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलर हो, तो ये आराम से इसको परिवहन करके ले जाके बेच के अपनी जीविका कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो मोदी जी का सपना भी इस स्कूटी से साकार होने जा रहा है। बाकी हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हैं और जो तहसीलों में जो हमारे शव वाहन हमने दिए हैं तहसील स्तर पे, क्योंकि वहाँ पे देखने में आया कि शमशान बहुत दूर होने के कारण वहाँ पे डिमांड थी। तो आज हमने उन्हेल, नागदा, खाचरोद और बड़नगर 4 तहसीलों के हमने आज शव वाहन भी हम आज यहाँ पे दे रहे हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्या भी यह व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्या मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए तारे देखने का विधान है, जबकि सुहागन महिलाएं इस व्रत को चांद को देखने के बाद ही खोल सकती हैं। एक कथा के अनुसार शाकप्रस्थपुर के वेद धर्मा ब्राह्मण
की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करक चतुर्थी का व्रत किया था। नियम यह था कि चंद्रोदय के बाद भोजन करे, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो गई। तब उसके भाई ने पीपल की आड़ में मेहताब, आतिशबाजी आदि से सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अलक्षित हो गया। इसके पश्चात वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, तब जाकर पुनः प्राप्त हुआ। करवा चतुर्थी महापर्व के पावन अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित श्री गणेश चौथ माता मंदिर में भजनों का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न भजन मंडलियों द्वारा माता चौथ एवं भगवान गणेश की महिमा का गुणगान करते हुए भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस मुख्य भजन मंडलियों में श्री महाकालेश्वर शयनार्थी भक्ति मंडल और महाकाल महिला मंडल द्वारा भक्तिमय भजनों के साथ किया गया। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक श्रीमती सिमी यादव, सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल एवं कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती अनामिका दुबे द्वारा भजन मंडलियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। मंदिर के पुजारी पंडित अनिमेश शर्मा ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर माता की आरती की व करवा चौथ माता की कथा सुनाई। वहीं सुहागन महिलाओं ने चांद को अर्घ्य देकर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की। करवा चौथ पे किस तरह का आयोजन किया गया? माता करवा चौथ माता का मंदिर महाकालेश्वर प्रांगण स्थित अति प्राचीन मंदिर है। ये भारत की दूसरी प्रतिमा है जहाँ पर चौथ माता विराजमान है। इस बार हर वर्ष की तरह मंदिर समिति के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मंडलों के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिससे आज सुबह से ही भक्तिभाव माहौल रहा है। सुहागन माता बहनें माता से अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद लेने वर मांगने आ रही है। आपका नाम? अनिमेश शर्मा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज।